जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि आज हम 75th एनिवर्सरी पाकिस्तान की सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस तरह का इवेंट इस डे पर 14 अगस्त की जो एक नॉर्मल सेलिब्रेशंस होती हैं उसके साथ इस तरह का जज्बा कि जो हमारी ये यूथ पार्लियामेंट और रिजवान जाफ़र साहब जैसे लोग जिन्होंने इस इवेंट को एक कमिटमेंट के साथ के स्टार्टअप के लिए हमारे जो यूथ हैं उनके लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो इससे बेहतर आई गेस के इवेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट है, जो पूरी टीम है, उनके लिए बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। देखिए, बात हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप्स की। एक टाइम होता है, हर वक्त हम देखते हैं कि ये एक डिकेड्स थी, मैन्युफैक्चरिंग की थी, ये डिकेड्स आपकी आईटी रिवॉल्यूशन की थी। उसके बाद आपने देखा 2G, 3G, 4G, अब कहीं पर 5G की बात हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टार्ट हो गई ये टेक्नोलॉजी, विद इन मंथ्स और ईयर्स हमारे पास भी होगी। लेकिन दिस इज़ द टाइम, बेस्ट टाइम, जो नदीम हुसैन साहब कह रहे थे, इकोसिस्टम की बात कह रहे थे। अगर मैं अपने जो मेरा 22-24 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस इंटरप्राइज डेवलपमेंट स्टार्टअप सपोर्ट के लिए, इससे बेहतर टाइम मैंने अपने इस कैरियर में नहीं देखा है। जो इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए, इकोसिस्टम स्टार्टअप को क्या चाहिए? कोई भी, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी पर्सन अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, उसे चाहिए क्या? क्या चाहिए आप लोगों को? अगर पीछे बैठे, आगे जो बैठे, आप लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए क्या चाहिए? आइडिया। और क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। और क्या चाहिए? माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट सबसे पहले, वो नदीम हुसैन साहब भी बात कर रहे थे, एक जो सबसे पहले कि आपके एक किसी भी काम के लिए आपकी जो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। अक्सर यहाँ पर कुछ पीएचडी डॉक्टर्स भी बैठे हैं और मैं भी उस जर्नी में काफ़ी सालों से चल रहा हूँ। वो पीएचडी जब प्रोफेसर से मिलते हैं, आप सुपरवाइजर से मिलते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपने दिन में आधा पेज लिखना है। उस वक्त आपको हंसी आ रही होती है कि ये कैसी, मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, हाफ पेज कंसिस्टेंसी। अगर हाफ पेज आप रेगुलरली कोई रिसर्च वर्क करें और उसका कोई वर्किंग करके आए, तो आप देखें कि आप किस तरह अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंसिस्टेंसी है, जो कमिटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर हम जो बात कर रहे हैं, जो हम स्टार्टअप्स के लिए बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या, अभी जो हम बात कर रहे थे, जो आइडियाज़ की बात थी, इस वक्त अगर देखें आइडियाज़, कितने आप लोगों के पास आइडियाज़ हैं। आपके पास इस वक्त गूगल, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, सबके पास लैपटॉप्स हैं, सबके पास डेस्कटॉप्स, इजी एक्सेस है। ये आइडियाज़ ना सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में लोगों के पास हैं, ये आइडियाज़ झंग, थरपारकर, सखर, डीजी खान, सिब्बी, हर इलाके के लोगों के पास एक एक्सेस हो गया है जो किसी ज़माने में नहीं होता था। उनके पास भी तकरीबन वही एक्सेस है जो आप लोगों के पास है। मकसद है ये, एक जो किसी ज़माने में एक एक्सक्यूज़ होता था कि यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, समझ नहीं आता, अच्छा कोई बात नहीं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, उन टीचर्स के लेक्चर्स हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स हैं, EDX, कोर्सरा, यूडेमी, वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको कोई चीज़ करनी है, सर्च करें यूट्यूब पर, आपको उसका पूरा प्रोसेस मिल जाता है। तो असल चीज़ है यही कि आप जो चीज़ है, आप जो कर रहे हैं इस वक्त,
हम अगर स्टार्टअप की बात करते हैं, कोई भी आपका आइडिया है वो आम जो जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कैसे कन्वीनियंस और कंफर्ट और जल्दी उनको वो सर्विस देगा। किसी ज़माने में ये बिल्कुल था कि लोगों में ऐसा आपने देखा होगा, कोई प्रोडक्ट लेते थे कि लॉन्ग टर्म उसमें ड्यूरेबिलिटी पे फोकस होता था। एक फोकस होता था कि वे चीज़ आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके जो अनियन जो प्याज है, अगर मेरी एज के लोग या मुझसे इवन 30s के जो लोग हैं या यहाँ पर कराची से बाहर के भी लोग हैं, ड्राई अनियन या फ्राइड अनियन के लोग पैसे देंगे, हमने सोचा था? अब अगर मार्केट में देखें फ्राइड अनियन क्या, आपको ड्राइड अनियन और बहुत सारी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो ड्राई मिलती हैं, जो फ्राई की हुई मिलती हैं, फ्रोजन मिलती हैं। ये एक चेंज है सोसाइटी में। अगर आप देखें गली गली में आपको बेकरी मिल रही है, ये हमारे एक ओवरऑल देखें सोसाइटी का चेंज है कि हम हर तरह के इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से कर रहे हों। कि वो अगर किसी कज़न ने फेसबुक पर एक बर्थडे की, दादा की बर्थडे की है, किसी ने दादी की सालगिरह की है, ये एक वॉट एवर रीज़न जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, लेकिन इसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ तो देखें कितनी क्रिएट हो गई हैं। आप आईटी सेक्टर की बात करें, जो आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर दुनिया के हर कंट्री के कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं। और जहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंज है कि जो हमारा जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, वो एक अपॉर्चुनिटी भी तो है। किसी टाइम पर हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में नेबरिंग कंट्री से या दूसरे कॉम्पिटिटिव कंट्री से कॉम्पीट करना मुश्किल था, लेकिन आप उसको अगर अपॉर्चुनिटी में देखेंगे तो आप देखें, अगर कोई आप एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं $5 का, तो आप $5 जो अगर आपको 150 के हिसाब से पहले 750 रुपीज़ मिलते थे, अब जाके वो 1100 रुपये मिल रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और जहाँ पर फ्रीलांसर्स हैं, आजकल वो जो भी डॉलर्स में अर्न करते हैं, वो थोड़ा डॉलर नीचे आया तो परेशानी हो रही है। जब अप्रिशिएट हो रहा था डॉलर और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो ये जो जितने ज़्यादा चैलेंजेस जिस सोसाइटी में होते हैं, जिस कंट्री में होते हैं, आप मकसद है हमने सॉल्व करने हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ही उतनी है। वी नो हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मकसद है इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, यूपीएस का बिजनेस है, जनरेटर का बिजनेस है, सोलर सिस्टम का बिजनेस है ना, ये अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है, ट्रेनिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। आप हर सेक्टर में देखें, जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर वहीं पर अपॉर्चुनिटी है, और हमारे पास प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। तो इन सबको हमने ही सॉल्व करना है, आप लोगों ने ही सॉल्व करना है। और दूसरी जो मैं बात आप लोगों को कह रहा था कि इकोसिस्टम, इस वक्त हमने किसी ज़माने में 2003-4 में ख़वातीन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए थे, कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन इस वक्त आप चेंज देखें, मैं कह रहा हूँ बेस्ट इकोसिस्टम। इस वक्त हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर है। अगर आपने कारोबार करना है, स्टार्ट करना है, आपने कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, आपको एक ऑफिस मिलेगा, वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, वहाँ पर सब कुछ है, आप कारोबार स्टार्ट करें। ठीक है, ये 3:30 पता है, अभी क्या टाइम हुआ है ये मुझे नहीं पता है, तो कितने मिनट्स हैं? अच्छा, ओके। तो ये आप एक चीज़ देख लें, आपके मीन्स आपके लिए जो स्पेस का, जो या तो ऑनलाइन अगर काम करना है आप घर से बैठ के कर सकते हैं, अगर कोई फिजिकल आपको सेटअप चाहिए, आपको अपना ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज़ में खोल लें, प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, पब्लिक सेक्टर के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, और इस तरह के प्राइवेट ऑफिसेज भी हैं जो कुछ चार्जेस पर ऑफिस देते हैं आपको। ये कराची में बहुत सारे अब ऑफिसेज, कराची, लाहौर, मेन सिटीज़ में खुल गए।
फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि उसके लिए दूसरी बात पैसे चाहिए, मेरे ख्याल में इस वक्त स्टार्टअप्स के लिए जितने ग्रांट्स हैं मैंने कहीं नहीं देखे कभी। अपनी जो मेरी 22-24 साल का एक्सपीरियंस है, पब्लिक सेक्टर की तरफ से अलग ग्रांट्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल डोनर्स डेवलपमेंट एजेंसीज के प्रोग्राम्स हैं, और उसके अलावा जो अभी बात हो रही थी वेंचर कैपिटल की, जो इक्विटी पुट करते हैं, लोन लेना कंपैरेटिवली स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल है अनलेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स आते रहते हैं जहां पर वो इनिशियली आपको कैपिटल देते हैं या लोन देते हैं। ख़वातीन के लिए अलग प्रोग्राम्स आते हैं। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन SMEDA, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस वक्त हम 4 से 5 ग्रांट्स दे रहे हैं। अगर आपने कोई कारोबार स्टार्ट करना है, 500,000 की हम ग्रांट देते हैं। अगर किसी ने अपने कारोबार को थोड़ा स्केल अप करना है, बढ़ाना है, उसके लिए 500,000 की ग्रांट है। अगर किसी ने कारोबार स्टार्ट करना है और उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मलाइजेशन करनी है, और आपने बेसिक मार्केटिंग क्या होती है, आपने एक बेसिक वेबसाइट होनी चाहिए, आपके पास विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए, आपके पास लेटर हेड होने चाहिए, इस तरह की बेसिक मार्केटिंग है। इस पूरे प्रोग्राम के लिए या आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, मैं कॉपीराइट पेटेंट वगैरह की बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है, तो इस सर्विस के लिए हम 75,000 की ग्रांट दे रहे हैं। फिर हमारे पास एक ग्रांट है, अगर गारमेंट्स का आपने इंडस्ट्रियल स्टिचिंग का बिजनेस करना है तो 12 लाख रुपए की ग्रांट है। तो ये जिस तरह हमारे जो यूथ बैठे हैं, आप लोग जिस तरह आप लोगों को मोबाइल फ़ोन के सारे स्पेक्स का पता होता है, कौन सी, अगर आपने कोई प्रोसेसर कौन सा अच्छा है, कैमरा किसकी बहुत अच्छी है, रैम कितनी होनी चाहिए, इस तरह आप लोग थोड़ी एफर्ट करें, आपको सारी ग्रांट्स का पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, आप ये समझ लें, जो यस और इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप समिट हो रही हैं, इनका मकसद भी यही है कि आप लोगों को इन इंफॉर्मेशन का पहले मालूम होना चाहिए। फिर आपके पास इस तरह के इवेंट्स में ये भी होता है कि आप डिस्कस करें लोगों के साथ, नेटवर्किंग करें, आपके कौन कौन से आइडियाज़ हैं उनकी थोड़ी सी वैलिडेशन लें। इसके बाद जो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के लिए आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे बिजनेसेस आपने देखा होगा इंस्टा पे हो रहे हैं, फेसबुक पर हो रहे हैं, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और आप इस एज में रिस्क ले सकते हैं। जैसे इस एज में आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, इस एज में आपके लिए कोई भी इतनी मुश्किलात नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कोई फेल हो जाता है तो उसके आप देख लें कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। एक बात ज़िंदगी में याद रखें, जो आप कहते हैं ना कि 100% सक्सेस, यस, उसमें यही तरीका है, कोई काम ना करें। आप कोई काम ही ना करें, कोई आपकी फेलियर होगी ही नहीं। लेकिन अगर कोई एफर्ट करेंगे, कोई इनिशिएटिव्स लेंगे, जब आप एग्जाम में पेपर देने जाते हैं, एक तरीका है आप कुछ भी ना लिखें, एक तरीका है उसको अटेम्प्ट करें। तो लाइफ भी आपका, उसको लाइफ की एक टाइम पीरियड लिमिटेड है, और स्ट्रगल और एफर्ट करने का टाइम लिमिटेड है। उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। आप एफर्ट्स करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और लास्ट सेंटेंस यही मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम से बेहतर टाइम नहीं है, जहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा हैं, और आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। सो इसी के साथ रिजवान भाई और पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।